2.5-3 किलो अनाज दे रहा है, मोदी कह रहा है मुंह बंद रखो अपना, मुंह मत खोलना बिल्कुल भी, बाकी जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। बदमाशों ने मेरी इंडी का छीन ली, ड्राइवर को नीचे उतारा और मारा पीटा, पूरा गांव गवाह है इस बात का। जंगल है जी, यहाँ तो कोई भी लूट ले। उनके डंडा कर देते हैं, भागो जी भागो यहाँ से, मुर्गे की भी नहीं बिकेगी बिरयानी। योगी जी को हटाना है, अखिलेश जी को लाना है। राजनीति का धर्म से कोई मतलब नहीं है। कोई डिलीवरी के लिए जा रहा है, उसका बच्चा रास्ते में होगा। स्कूल नहीं है, ना इंटर कॉलेज है, ना कोई ग्रेजुएट का कॉलेज है। यहाँ के लड़के और यहाँ की लड़कियाँ 5 से 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या यहाँ इंटर कॉलेज की जरूरत नहीं है? और कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई धर्म, कोई शिक्षा का मुद्दा नहीं उनके पास, कोई स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। भाजपा लड़ाती है और कौन लड़ाता है? बीजेपी जीरो। क्या नाम, भाजपा सरकार 5 साल में जो भी काम जिसका शिलान्यास कर रही है वो सब अखिलेश की देन है। कैसे सामना करे इस महंगाई का? पब्लिक नहीं रहेगी और मंदिर यहाँ बना हो जाओगे आप, तो मंदिर में के जाके हम घंटे बजाएंगे। शमशान में जब जाओगे तो वहाँ जाके शमशान की रसीद कटवानी पड़ेगी, जब जाकर अंतिम संस्कार होगा। बहन जी हमारी जो वोट बेचते हैं ना दलितों की, उस बात से हम नाराज हैं। वो जो 3-3 हजार दिए, वो जनता के दिए, किसने अपने बाप के दे दिए? उसने योगी के साथ नहीं रहा, लाइन में नहीं लगना, 5 साल बहुत लग लिए, सब ले जाके लूट के बेच ले सारा देश। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मेरठ ज़िले के सिवाल खास विधानसभा के, ये चौराहा है रसूलपुर धौली में, और यहाँ पर हम लोगों का मिजाज जानने आए हैं कि माहौल क्या है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 2017 में, यहाँ से 2017 में बीजेपी जीती थी, 12 में आरएलडी थी, 12 में साइकिल थी, 12 में साइकिल थी, गुलाम मोहम्मद थे जी, बिल्कुल। और इस बार क्या माहौल होगा और किस तरह से, जैसे ये देखा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद माहौल बदला है, तो क्या उसका असर इस गांव में भी हुआ है? यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? और क्या नाम है आपका? अमर अब्बास जी। तो अमर अब्बास जी, इस बार कैसी लहर है? इस बार जी गठबंधन की लहर है। यहाँ तो गठबंधन तो जो भी लड़े, चाहे वो समाजवादी का लड़े या आरएलडी लड़े, गठबंधन को वोट जाएगी, सब गठबंधन को ही जाएगा, सब गठबंधन की वोट है। तो क्या आप लोग कैंडिडेट देख के वोट करने वाले हैं या पार्टी देख के? पार्टी पहले भी आरएलडी को देते चले आए हैं। एमपी के इलेक्शन में भी हमने जैन चौधरी जी को दी थी वोट, हमेशा आरएलडी को देते हैं या साइकिल को, 2 ही विकल्प है हमारे। मोदी जी को विकल्प या योगी जी को नहीं देखते? योगी जी को नहीं जी, इसी के है यहाँ सब साइकिल के, सारा साइकिल। ये पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ना, है ना? हिंदू भी है, 3000 वोट हिंदू भी है यहाँ, 11-12 हजार वोट है। बड़ा गाँव है, बड़ा गाँव, 12,000 पोलिंग है यहाँ पे, 12,000 वोट है, 7-8 का पोलिंग भी होता है, 8-8.5 का। तो क्या मतलब, क्या कमी देख रहे हैं आप लोग, क्यों ऐसे बदल रहे हैं? महंगाई है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, एक आफत है, क्या करे आदमी, परेशान है, रोजी रोटी नहीं है, पब्लिक उठा ली बैठी। आप आए, पब्लिक खड़ी हो गई है फौरन, तो उठा लिए जब तो खड़ी हो गई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक नाम है। फारूक नाम है आपका? सरताज। तो सरताज जी, आप क्यों नाराज हैं बीजेपी से? हम नाराज थोड़ी ना है। हाँ, नाराज नहीं है हम। हाँ। हम तो सपा के समर्थक हैं, सपा को वोट देते हैं। सपा को ही वोट देते हैं जी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ओवैसी अब लड़ रहे हैं, तो मुसलमान वोट ओवैसी की तरफ भी जा सकता है। नहीं, कुछ नहीं है, ओवैसी कोई वोट नहीं, विकल्प के रूप में नहीं देगा। ना ऐसा नहीं है, उसका नहीं है। एक हमारे हरिजन भाई आ गए, महेंद्र सिंह नेताजी हैं। ये महेंद्र सिंह जी हैं, आपका नाम है महेंद्र जी। तो किधर जा रहे हैं महेंद्र सिंह जी आप? है जी, किधर? गठबंधन, सपा आरएलडी गठबंधन। अच्छा, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग गठबंधन की तरफ जा रहे हैं? बीजेपी ने यो कर दिया, सबसे पहले तो गरीब आदमी कमर तोड़ दी, महंगाई इतनी जबरदस्त कर दी कि आम आदमी को हिलना नहीं है, रोजगार दिलाने का है नहीं। 2.5-3 किलो अनाज दे रहा है, मोदी कह रहा है मुंह बंद रखो अपना, मुंह मत खोलना बिल्कुल भी, बाकी जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। क्या छोटा मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर सब बेच दिया? क्या एक पेड़ काटने लगे पुलिस वाले ये डंडा फेरते हैं, पेड़ हमारा काटेंगे हम, क्या डंडा बजेगा हम पे? लेकिन राशन वगैरह मिल रहा है, इससे कह रहा है कि बीजेपी को राशन मिल रहा है। कहता हूँ 2.5 किलो राशन मुंह में दे रखा है, कि मुंह को बंद रखो, खोल लो मत मुंह को। पहले महेंद्र मजिस्ट्रेट था, अब बेचारा बाग कमाने लगा योगी इसके राज में, बस ये है, और क्या बात है। पहले ये मजिस्ट्रेट थे। देखो जी मेरी बात सुनो, मैं मजिस्ट्रेट नहीं था, ना ही मैं सीएम था, लेकिन देखो तो मेरे, हाँ ना, मैं कल मजिस्ट्रेट था, मैं आज मजिस्ट्रेट हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, महंगाई ने आम आदमी कमर तोड़ दी है।
महंगाई ने आम आदमी कमर तोड़ दी है। लेकिन आप ये बात मानते हैं नहीं, महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो हर साल सरकार में बढ़े है, कम भी हो गया बढ़े भी है, इसमें क्या फर्क पड़ गया? मतलब आप महंगाई को पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? अच्छा, आप महंगाई को हमारे बड़े बुड्ढे बताते थे 1 रुपए किलो घी था देसी घी। टाइम भी तो देखो कब था और अब क्या टाइम है। तो हर चीज की महंगाई भी बढ़े घटे। इतनी तेजी से महंगाई जो बढ़ी है, ज्यादा तेजी से बढ़ गई इस बार। भैया महंगाई को तो वो जानने या हम जानने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तो सेठ जी आई नहीं समझ, हम तो सेठ जी हैं। ये तो सेठ जी है, ये तो गोदाम लगा लेंगे अड़ंगों के। ये तो मालदार आदमी, इन पर तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम जैसे मजदूर गरीब आदमी, उन पर फर्क पड़ेगा। गरीब की तो ऐसी तैसी मरनी, गरीब आदमी की ऐसी तैसी मरनी। यादव को देंगे वोट, अखिलेश यादव को। गरीब आदमी की ऐसी तैसी। लेकिन ये सेठ हैं आप। अरे तो ये ऊपर वाले का ये गोदाम भरते हैं, अपने गोदामों में अड़ंग लगाते हैं। बाद में महंगा हो या मंद हो, इनकी कोई परेशानी नहीं। तो सेठ जी को सही में सेठ जी को महंगाई से नहीं दिक्कत होती होगी? उनको क्या सभी को दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन महंगाई तो बढ़े ही बढ़े है। कभी बताई ना 1 रुपए किलो घी था, आज 400 रुपए किलो घी है, तो महंगाई तो बढ़ती बढ़ती रहेगी। अच्छा, ये एक बात बताइए, सेठ क्यों बीजेपी को वोट दे रहे हैं? सेठ लोग बीजेपी को? हाँ देवेंगे। 200 रुपए किलो तेल हो रहा है, 200 रुपए किलो। सुनिए, क्यों वोट दे रहे हैं आप? अखिलेश की सरकार में, सपा में। मेरी गाड़ी यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर, यही बम्बा पड़ता हमारे गाँव में। बदमाशों ने ठीक 7 बजे बदमाशों ने मेरी इंडी का छीन ली, ड्राइवर को नीचे उतारा और मारा पीटा। पूरा गांव गवाह है इस बात का। अब देख लो कहाँ कितनी गुंडागर्दी हो रही है। 2 बजे रात। भाई साहब, हाँ अब कितने दिन हो गए बताओ? आप भी लुटे हो। कितने साल से? कब की घटना है ये? कब की घटना है? कब की घटना है? अखिलेश की सरकार की है। 8 साल हुए, 8-9 साल हो गए। तो कोई बात नहीं, उन्होंने फौरन सुधार कर लिया, सुधार तो कर लिया। अब कोई लूट नहीं होती यहाँ अखिलेश के टाइम से ही। अब लूट नहीं होती। जंगल है जी, यहाँ तो कोई भी लूट ले। यहाँ तो पुलिस लूटने खड़े हो गए, लकड़ी काट लो 25 से 5,000 रुपए ले ले। यहाँ की लूट क्या, पुलिस अभी लकड़ी काट लो। पुलिस की और बात है। बात सुनो, खुलेआम चल रहा, बिना हिचक बिना डर दहशत के आदमी। अन्य 6 बजे यहाँ लुटने शुरू हो जाते, घर से निकल तो क्या। अजी पुलिस वाले यहाँ घर में चालान काट रहे हैं। अब से पहले कभी जिंदगी में चालान नहीं हुए यहाँ पे। घर के आगे चालान काट जा, कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। अजी नहीं, सभी थोड़ी 2 नंबर के लिए कौन सी जगह बागों में कागज कौन रखेगा? अगर कोई मोटरसाइकिल 1 नंबर की थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं तुमसे अब अपनी मेरी बात सुनो, तुमसे एक घरों में बैठ के चालान काट रही है पुलिस, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पुलिस को खुली छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने, अपनी मनमर्जी काम कर रही है। तो पुलिस परेशान करती है क्या? आप फुल 100 नंबर का रोड पे काम होता है, हाईवे पे यहाँ खड़ी रहती है 24 घंटे परमानेंट। ये अभी चलो दिखाता हूँ। 100 नंबर यहाँ क्या मतलब, रोड हाईवे के लिए तो बनाई है, हाईवे पे करो। ये लकड़ी वालों को पकड़ते रहे। बिरयानी बेचने वाले जो ठेली पे लगाते हैं, उनके डंडा कर देते हैं, भागो जी भागो यहाँ से। मुर्गे की भी नहीं बिकेगी बिरयानी। कैसे बताओ कैसी राजनीति चल रही हो? मुर्गे की बिरयानी भी मना कर दिया, कभी एक होटल बंद करा दिया, कभी कुछ बंद करा दिया। पुलिस वाले सरकारी आदेश तो नहीं है, कुछ आदेश नहीं होता, फिर भी ये बंद करा जाते हैं आगे यहाँ पे। और क्या मुद्दे इस क्षेत्र के? और क्या इस मुद्दे क्षेत्र में कुछ नहीं है। योगी जी को हटाना है, अखिलेश जी को लाना है। हाँ, यही तो बात हुई है। ये जो गरीब आदमी को उनने पहले क्या लेडीजों पे कब्जा करा, सिलेंडर बांटना, ये बांटना। अब उनसे पूछो योगी जी से, उनसे है कि सब्सिडी कब से नहीं आ रही, कब से बंद है सब्सिडी? क्या वो खाएंगे? वो सारा अपने भत्ता भर रहे हैं, गरीब को भी देखेंगे। सिलेंडर भी मुद्दा है यहाँ पे, महंगा सिलेंडर है मुद्दा। अब अखिलेश की सरकार में कितने का था, अब कितने का है, ये तो आपको भी पता होगा। साहब से बात करते जी, आप अपना नाम बताइए। ये हाँ, अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। वो गरीब आदमी वोट देगा अखिलेश यादव को। तो योगी जी भी तो आधा कर दिए। योगी जी, मेरी बात सुनो, अपना ही भर लिया। छोड़िए, मैं ला रहा हूँ। योगी जी ने आज कहा हम आधा करेंगे। अब 4.5 साल पहले कहाँ चले गए थे? अब 4 साल पहले तो किया है आधा। तो बिल पूरे आ रहे, बिल पूरे आ रहे। लो बिल लो, करो चेक। ये रहा बिल, ये रहा बिल। आधा हो के नहीं आया अभी? नहीं, ये रहा। लो पढ़ लो क्या यूनिट है, कितना आधा नहीं हुआ। देखो ना, वो सब जुमलेबाजी कोई होते नहीं, जुमलेबाजी हवा है, पूरा है। ये रहा बिल पूरा। हाँ, बिल देख लो, फोटो खींच लो भाई। बिल एकदम आधा नहीं आ रहा। कुछ नहीं, पूरा का पूरा है। ये रहा, मतलब ये बात भी जुमला निकला। जुमला है, ये भी जुमला है। देख लो आप, उधर से दिखा दो। आप बताइए ताऊ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत अहमद है।
आप किसके साथ जा रहे हैं नीचे? अखिलेश के साथ। अखिलेश के साथ। अच्छा, ओवैसी के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? क्या दिक्कत देख रहे हैं वैसे? यहाँ कुछ नहीं उड़ रहा ओवैसी का यहाँ पे। क्या दिक्कत देख रहे हैं? इसकी बात करवाओ सारी, जो एक डायलॉग मारा और एक रहने, इसकी सारी बात सुन लो। बताइए ओवैसी से क्या दिक्कत है? ओवैसी में क्या कमी देख रहे हैं आप लोग? वैसी में कमी क्या है, एक बात तो बताओ, जो हमारे यहाँ गठबंधन है तो हम तो गठबंधन पे जाएंगे ना। वैसी का क्या मतलब रहेगा? वैसे भी 5 वक्त के नमाजी है, दाढ़ी रखते हैं, मुसलमानों के मुद्दे पे बोलते हैं, तो उन्हें क्यों चुनने? वो अपने धर्म पे कायम है, वो हम अपने धर्म पे कायम है भाई। वो तो धर्म को अपने को, धर्म और राजनीति अलग अलग। हाँ, धर्म और राजनीति अलग अलग है। राजनीति का धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो अलग है। अच्छा, आप क्या कमी देख रहे हो वैसे? ओबीसी में कमी जो है ये है कि हमारे में उसका हिसाब नहीं मिलता बिल्कुल भी, ना उनकी वोट है यहाँ। यहाँ है अखिलेश की, बस गठबंधन जिंदाबाद बस। आप चाचा, आपका क्या नाम है? खलील। तो खलील जी बताइए, आप किसके साथ जा रहे हैं? भैया हम तो गठबंधन के साथ है जी। सारे लोग गठबंधन के साथ हैं। लोग अखिलेश के साथ है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सराफत जी, आप किसके साथ हैं? गठबंधन। गठबंधन जी, चौधरी को पहले से ही वोट देता है, अब भी देंगे। चौधरी साहब को, जयंत के साथ जा रहे हैं आप सारे लोग। हाँ, लेकिन मोदी सरकार गरीबों को घर दे रही है, 2000 रुपए किसानों को दे रही है। एक भी अब आप यहाँ एक भी मकान बनावा दिखा दो ना। मकान नहीं, एक भी मकान यहाँ बनावा नहीं है, किसी को भी नहीं है। योगी जी भी सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो उन्हें सब जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ये जुमलेबाजी है। विकास है कुछ नहीं, बहुत पीछे विकास पहुँचा। क्षेत्र का कुछ विकास हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप किस रोड से आए हैं? इधर से। कैसा रोड है ये? ठीक ही ठाक है, मतलब ठीक है ना। अगर किसी को होम डिलीवरी के लिए जाना हो तो बच्चा रास्ते में ही हो जाएगा उसके, ऐसा रोड है। पर योगी सरकार तो कह रही है सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। हाँ, गड्ढा आपने देखा तो है, गड्ढा मुक्त। एक मिनट मिलेगा। यहाँ से आप 5 किलोमीटर रघुनाथपुर जाओ, 5 किलोमीटर यहाँ पतले तक जाओ, टूटा हुआ है, उससे आगे सही मिलेगा आपको रोड। अब जब यहाँ ये टूटा हुआ तो आपके पास सबूत है सामने, आपके पास। नहीं, आप जो है मौके पे देख लीजिए ना। किसके साथ जा रहे हैं? मुलायम सिंह के साथ, अखिलेश भैया के साथ। गठबंधन। योगी जी पे नहीं जा रहे? नहीं, गठबंधन के साथ है। क्यों? योगी जी में क्या दिक्कत? योगी जी ने कुछ नहीं करवाया क्षेत्र में। योगी जी कह रहे 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दिया है, किसी को मिली? आप किसी को नहीं। क्या एक मिनट, हिंदुस्तान में क्या ये रसूलपुर धोल्डी गाँव नहीं था क्या? आता है ना। तो फिर क्या इस रोड पे काम की करवाने की वो नहीं है? आप इस रोड से भी जाके देखिए, इस रोड से भी ऐसे भी केस हुए हैं यहाँ, कोई डिलीवरी के लिए जा रहा है, उसका बच्चा रास्ते में हो गया। ऐसे कह रहे गड्ढे हैं। आप भी आए लीजिए, एक बात का जवाब दीजिए आप लोग। ये हमारे यहाँ स्कूल बना था यहाँ मुलायम सिंह उसके अखिलेश के याद उसमें टाइम में, जब से बंद है वो अभी तक नहीं बना। लेकिन अब अखिलेश की सरकार आएगी तो अभी बनेगा वो। अब भी स्कूल तभी से बंद हो, तभी से बंद है। बीजेपी की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ उस स्कूल में भी, तब से ही बंद है। स्कूल रोक दिया। 5 साल पहले यहाँ रोडवेज चलती थी, वो रोडवेज भी हटा दी गई यहाँ से। अब यहाँ कोई रोडवेज या कोई सुविधा नहीं है, 3 व्हीलर वगैरह चलते हैं। 15,000 मतलब आबादी का गांव है, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, कोई सवारी की, कोई रोडवेज हो, कोई प्राइवेट गाड़ी हो, एक छोटे टेम्पू चल रहे हैं। कोई सरकारी परिवहन नहीं चल कोई नहीं चल रहा। तो कोई छोटा मोटा अस्पताल कितना दूर है यहाँ से? सरकारी तो है यहीं पे, आधा किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ हो जाता है इलाज सब। हम वहाँ सही है, लेकिन यहाँ की जो मेन जो परेशानी है वो शिक्षा की है। यहाँ शिक्षा जो अखिलेश यादव की सरकार में स्कूल बनना था वो बीच में रुक गया, उसके बाद 5 साल हो गए, अभी तक कोई काम नहीं चला उसमें। यहाँ स्कूल नहीं है ढंग का, स्कूल नहीं है, ना इंटर कॉलेज है या ना कोई ग्रेजुएट का कॉलेज है। स्कूल में क्या पॉल्यूशन है, कोई साफ सफाई नहीं, कोई बढ़िया स्कूल नहीं, बच्चों की कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो कुछ काम धंधे नहीं है। ये जितने लड़के खड़े बच्चे खड़े, कोई भी किसी से बोल लो, कोई किसी नौकरी पे हो, किसी सब बच्चे हैं ठाली, सब परेशान है कारोबार से, नौकरियों से। तो विकास के ऊपर वोट है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। आंकड़ों की बात करिए आप, आंकड़ों की बात करिए। ये बताइए, इतनी बड़ी आबादी का गांव होने के बाद यहाँ के लड़के और यहाँ की लड़कियाँ 5 से 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या यहाँ इंटर कॉलेज की जरूरत नहीं है? या पढ़ाई की जरूरत नहीं है? क्या ये गांव नहीं है? यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? तो यहाँ होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो भाई ये हमारा सवाल तो नहीं बन पाया। अरे हम क्यों बनवाए? ये तो देखना चाहिए ना योगी जी को।
जो काम चल रहा था वो भी रोक दिया। सड़क भी नहीं बनने पा रही, सड़क बन नहीं ना है। तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? योगी सरकार ने इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। इलेक्शन में 50% वोट योगी सरकार को मिली है यहाँ से, और आपका कोई वोट नहीं मिलेगी। पिछली बार दिए थे, पिछली बार 50% वोट मिली योगी सरकार को। अब क्या गठबंधन सबका विकास के साथ में, क्योंकि विकास के ऊपर वोट मिलेगी। आप लोग नहीं मानते कि योगी ने जातिवाद का हिसाब नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है, लेकिन विकास के ऊपर वोट मिलेगी। गठबंधन आएगा। पिछली बार तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम में कामयाब हो गई थी, इस बार नहीं होने की। अब हर आदमी समझदार है, वोटर समझदार है। हिंदू मुस्लिम के बीच इधर लड़ाई नहीं है कोई। हमारे यहाँ कोई नहीं है, सब भाईचारे से रहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने बेरोजगारी की बात कही, 44 साल में हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस टाइम में है। अब आंकड़ों की बात करिए आप, बेरोजगारी नहीं, क्यों नहीं है बेरोजगारी? पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। नहीं, उनके हिसाब से मुद्दा नहीं है, उनके हिसाब से मुद्दा है धर्म का मुद्दा। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता तो वो धर्म की राजनीति करते हैं, लड़ाते हैं आपस में और वो जीतते हैं। सिर्फ वही मुद्दा है उनके पास, और कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई धर्म, कोई शिक्षा का मुद्दा नहीं उनके पास, कोई स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, सिर्फ लड़ाते हैं वो आपस में, यही मुद्दा है। कौन लड़ाता है? भाजपा लड़ाती है, और कौन लड़ाता है? टीवी देखते हैं नहीं आप लोग? टीवी बता रहा है कि भाजपा 300 से ज्यादा सीट ला रही है। तो टीवी थोड़ी बताएगा, वो जनता बताएगी कौन जीतेगा। टीवी से बताने क्या तारीख में देखना कि कितनी सीट किसकी निकलती है। बीजेपी जीरो जाएगी, जीरो। बीजेपी जीरो, ऐसा दावा? दावा के लिए बिल्कुल पक्का दावा है ये। बीजेपी को जीरो बटा जीरो जाएगी। लेकिन अगर सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, अगर यहाँ से कांग्रेस भी आ रही है, आरएलडी सपा का गठबंधन है, बीएसपी भी आएगी, भाजपा भी आएगी, अब मान लीजिए तीनों, भाजपा को छोड़ के बाकी तीनों पार्टियों ने मुसलमान कैंडिडेट उतार दिए, तो आप लोगों का वोट तो बढ़ जाएगा। सब समझदार है, सब समझदार है, ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ रहे हैं। किसी को नहीं देगा। तो आप लोग कैंडिडेट देखेंगे, एक पार्टी देखेंगे? कैंडिडेट देख के वोट करेंगे, एक पार्टी नहीं, पार्टी देख के करेंगे वोट, कैंडिडेट पे नहीं। वोट नहीं बटेगा, नहीं बटेगा। जो गठबंधन फूस का पुतला भी उठाएगी ना, सब उसे वोट करेंगे। हाँ, उसे ही, गठबंधन को पुतला भी ला देगा तब भी गठबंधन को वोट करेंगे, किसी को वोट नहीं करने के। एकदम गठबंधन के साथ, गठबंधन के साथ हैं, दिलो जान से, आरएलडी के साथ। आप उम्मीद लगाओ बैठे हैं, विकास जो करेगी केवल एक अखिलेश सरकार ही कर सकती है, गठबंधन कर सकता है। 5 उम्मीद क्या है? कोई यहाँ विकास नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं। अच्छा, अखिलेश को क्यों पसंद कर रहे हैं आप लोग? अखिलेश काम करता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। 5 काम बताइए अखिलेश। पढ़ाई लिखाई का मतलब उसमें लैपटॉप भी बांटे। कारण बताइए एक एक करके कि क्यों पसंद कर रहे हैं। एक तो बुजुर्गों की इसमें पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन अखिलेश ने ये दी थी। उसके बाद मेट्रो का काम किया यूपी में, अखिलेश के टाइम में हुआ। ये क्या नाम, भाजपा सरकार 5 साल में जो भी काम जिसका शिलान्यास कर रही है वो सब अखिलेश की देन है, वो सब अखिलेश की देन है। लैपटॉप दिया उसने, साइकिल दी, जो हमारी लड़की थी जो 100 नंबर अखिलेश ने चलाई थी, एम्बुलेंस अखिलेश ने चलाई। और बताओ, मतलब अखिलेश के विकास की वजह से आप लोग? बिल्कुल उन्होंने विकास किया था, विकास करेंगे वो। जनता ने तो बता दिया, जिला पंचायत के इलेक्शन में भी जनता ने बता दिया कि सरकार देख लेगी जिला पंचायत में कितने सपा के जीतते हैं, कितने भाजपा के जीतते हैं। सपा के पंचायत जो अध्यक्ष होते हैं वो बने तो बीजेपी के अध्यक्ष क्यों है? क्योंकि उनके हाथ में पावर है, 2 डबल इंजन की सरकार है, तो किसी को भी खरीद सके, अधिकारियों को जब दबाव देंगे तो कैसे भी कर सके। लेकिन जनता ने तो जो बताया वो तो जिला पंचायत के इलेक्शन में बताया, जो कुछ भी हो, जिला पंचायत के इलेक्शन जो है अखिलेश यादव की पार्टी के जीते, सपा के, लेकिन वो बेईमाना हुआ वहाँ ब्लॉक में, सबने देखा। संबित पात्रा को जानते हैं आप लोग? जानते हैं, बिल्कुल पात्रा को जानते हैं, उसको भी जानते हैं। संबित पात्रा जब भी कोई मुद्दा आता है तो जैसे अभी क्रिकेट मैच हो रहा था तो कह रहे थे मुसलमानों मोहल्ले में पटाखे छूट रहे थे। क्या ये आरोप सही है? नहीं, गलत आरोप है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है उनका कहना। हम इंडियन है और हमारी शरीयत, हमारा धर्म ये कहता है कि जिस देश में रहते हो उसके लिए दुआ करो, और वही तुम्हारा देश है, और उसी के साथ खड़े रहो, उसके लिए अपनी जान भी दे दो अपने देश के लिए। ये सब अफवाह है, ऐसा पटाखे वटाखे कुछ नहीं फूटे। 1-2 कोई होता है, लेकिन उसमें पूरी बरादरी तो नहीं आती, पूरा धर्म थोड़ी आ जाएगा। अगर 1 या 2 आदमी हुए ऐसे,
वो सब ये फैलाया जाता है धर्म के हिसाब से। ये सब भाजपा के जुमले हैं। ये सब राम मंदिर पे लेके बड़ा ये बहस होता है, क्या राम मंदिर पे मुसलमान क्या सोचता है? जो मंदिर बना उसको लेकर मुसलमान क्या सोचता है? बुजुर्ग आप हैं जी, जो मंदिर बना उसको लेके मुसलमानों की क्या राय है और क्या हुआ है? भाई मंदिर से हमें क्या आपत्ति है? हमें तो ये है कि विकास होना चाहिए। बेरोजगारी दुनिया भर की हो रही है, पब्लिक परेशान है। अब बताओ महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, हम सिवाल वो कहाँ से लाएंगे? बताओ कैसे सामना करें इस महंगाई का? मंदिर से ज्यादा आपको लिए बेरोजगारी ज्यादा है। अब एक बात बताओ, अगर पब्लिक नहीं रहेगी और मंदिर यहाँ बना हो जाओगे आप, तो मंदिर में के जाके हम घंटे बजाएंगे? बेरोजगारी से है ना। धार्मिक स्थल पे बात मत करो। आप कर रहे राजनीतिक बात, इस पे करो बात, इस पे पूछो ना। धर्म भी तो राजनीति में मिक्स हो गया। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हम कुछ चीजों पर 12% GST लगाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, हम एक भी % GST नहीं लगने देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 28% GST लगा दी। अब कहाँ चले गए मोदी जी? क्यों नहीं विरोध करते GST का? GST कितनी बढ़ा दी है? आम आदमी मरता चला जा रहा है, कपड़े पे GST, और 2 आदमी को मरने में GST लगा दी इन्होंने। और रह क्या आदमी मरने में GST लगा रहे, मरने पे GST लगा रहे। वहाँ जाओगे जाकर रसीद कटेगी भी। शमशान में जब जाओगे तो वहाँ जाके शमशान की रसीद कटवानी पड़ेगी, जब जाकर अंतिम संस्कार होगा। मोदी का वहाँ भी GST लगता है। दुनिया का पहला देश ये हिंदुस्तान है जहाँ ज्यादा GST ली जाती है। हम जो है गठबंधन के साथ और गठबंधन को वोट करेंगे, अखिलेश यादव के साथ अखिलेश यादव को ही वोट देंगे। लेकिन मोदी जी का आप काम मानेंगे ना? 2000 किसानों को दे रहे हैं खाते में। 2000 किसानों को खाते में दे रहे हैं। किसान भूखे मर रहे हैं क्या? उनसे भीख मांग रहे हैं। 2000 किसानों को खाते में दे रहे हैं। एक NEP का कट्टा 1185 का था, अब वो NEP का कट्टा 1450 कर दिया है। तो क्या दे देते किसानों को? वो भी ब्लैक से मिल रहा है। आज खाद नहीं मिल रहा है। हाँ जी, नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? इतना बड़ा पाउच लेके जाओ। नहीं होता था पहले नहीं होता था। खूब सिक्के ले जाओ, कितना कोई और कोई जाओ ले जाओ, कोई लिखा पड़ी नहीं थी। अब तो अंगूठा लगवाओ, पैर जलवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, फिर भी खाद नहीं है। जाओ गठबंधन के साथ है, गठबंधन को फिर भी खाद नहीं है। अच्छा एक बार 10 योगी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? जी जीरो। विकास के नाम पर 0 है। अब मोदी जी को मोदी जी विकास के नाम पे विकास के नाम पे उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। विकास के नाम पे हाँ बिल्कुल 0 मिलेगी। 0/0 बिल्कुल 0/0। योगी जी को वो तो बिल्कुल 0/0 है। वो भी कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। अच्छा आज 100 नंबर की गाड़ी चले, बहुत फायदा हुआ उससे। अखिलेश को क्या नंबर दे रहे हैं आप लोग? 100 में से 100 है जी। रुक जाओ एक मिनट, बस में रुक जाओ। क्या पूछा तुमने? अखिलेश को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 11 नंबर। 11? हाँ, एक बढ़ा के। क्यों? बस के ऐसे ही नेता बढ़िया है, काम ये कुछ कह रहा। नेता बढ़िया है अखिलेश यादव, अच्छे लगते हैं। बढ़िया, बहुत बड़े उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आनी चाहिए गठबंधन से। देख कैसे नहीं खर्ची अखिलेश केंद्र में हो जब मायावती की उनकी सरकार नहीं है मायावती की। मैं दलित समाज से हूँ, मैं बताना चाहूँगा मैं दलित समाज से हूँ। मैन अड्डे पे खड़े हो, दरअसल ये मूवी जो धोरली गाँव है रसूलपुर मुस्लिम बहुत गाँव है। मैं बीजेपी सपक्ष हूँ, बीजेपी सरकार है। अभी हमारे जो भाई साहब बता रहे थे सपा सरकार में कि पिलसाना ये आई है। अभी जब लॉकडाउन शुरू के साल में पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उससे पहले हमारे यहाँ जो नेता सफीक थे उन्होंने बेचारों ने फार्म भर रखे थे। सब यहाँ पे मुस्लिमों के भर रखे थे, हिंदू भाइयों के सबके भर रखे थे। लॉकडाउन में जिस टाइम खाने के टाइम लोगों को परेशानी हुई ना, ये खुद बैंक का रिकॉर्ड निकलवा सकता है। 3-3 हज़ार रुपये लोगों के खाते में आए हैं। ये तो हर सरकार में लाभ में आए। खुद सफीक भाई के भाई खड़े हुए हैं, वे खुद बता देंगे कितने फॉर्म भरे। या तो ये फिर ये साबित करे कि हमने फॉर्म नहीं भरे, या मैं भाषा बताना चाहूंगा, पूरी बात सुनो मेरी। या साबित ये करे जब वो भी तो बीजेपी सरकार ने दिया 3-3 हज़ार रुपये लोगों किसानों के सही टाइम से। मैं विकलांग हूँ, मेरी सही टाइम से पेंशन आती है। अभी मेरे खाते में मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मैं योगी के साथ हूँ और मैं दलित समाज से हूँ। और हमारे यहाँ पे कम से कम बहन जी के साथ नहीं जाए। बहन जी के साथ दरअसल क्या बहन जी यहाँ पर नहीं जीत पाएगी बिल्कुल भी। बहन जी जो है टिकट बोर्ड जो है हमें अभी देखा होगा, अभी 67 हज़ार रुपये का एक नेता रो रहा है। 67 लाख रुपए का उस पे टिकट बेचने का वो लगा है। जो 17 में किसको दिया था? इसके पहले बहन जी हमारी जो वोट बेचते हैं ना दलितों की, उस बात से हम नाराज हैं। हम हिंदू आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मानते तो
सब बराबर है। जो ये कुछ कहना चाह रहे हैं। इतने सारे आदमियों में ओनली ये एक बीजेपी के समर्थक है। 90% लोग 99% लोग सपा के गठबंधन के समर्थक है। आप खुद ही देख लीजिए विकास के नाम पे कितने ज्यादा लोग। हिंदू मुस्लिम वाली बात मत करो, हिंदू मुस्लिम वाली बात। सबसे पहली बात तो ये है, कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी रिपोर्टिंग करने के लिए चले जाओ, वहाँ पर कहीं ना कहीं तुम अंधभक्त तो तुम मिलेंगे हर हाल में। दूसरी बात ये है, हमारा जो फुल सपोर्ट है वो गठबंधन के लिए है। एक बात इन्होंने कही कि 3-3 हज़ार रुपये लॉकडाउन में दिए। किसी भेड़ के झुंड में आकर के किसी ने यूँ कहा कि सर्दी पड़ रही थी कि मैं तुम्हें जो है रजाई और कंबल बंटवा दूंगा और तुम इस तरीके से काम करो, आपने मिसाल सुनी होगी। तो उसमें जो भेड़ों के झुंड में जो एक समझदार था, उसने ये बात कही कि ये तो देखो इसके रूई कहाँ से लावे गए, वो भी तो तुम्हारी खाल में से निकालेगा। वो जो 3-3 हज़ार दिए वो भी तो जनता के दिए, वो किसने अपने बाप के दे दिए उसने। वो चाय बेचने वाला कह रहा है अपने आप को, वो चाय बेचने वाला कह रहा है अपने आप को। कभी तो कह रहा मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, कभी कह रहा मैं चाय बेचता था, कभी कह रहा मैं भिक्षा मांग लूंगा, कभी कुछ कह रहा, कभी कुछ कह रहा। फिर अपने आप को एजुकेटेड, जो अपने आप को जो ग्रेजुएशन बता रहा है कि मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा। भाई ये सब चोचले हैं, कुछ भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है, ये खुद जिस सिंहासन पर बैठ रहे हैं ये इसके काबिल है ही नहीं। हाँ, योगी जी एक महाराज है। सबसे पहली बात ये, योगी जी एक महाराज है, उन्हें मंदिर में जाकर बैठना चाहिए ना कि योगी जी महाराज हैं, उन्हें जो है मंदिर के अंदर जाकर पूजा पाठ करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, उन्हें खूब पूजा पाठ करनी चाहिए। राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था। मेरा नाम महेंद्र सिंह जाटव है। अभी जो उन्होंने कहा है कि 3-3 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपए किस बात के मिल रहे हैं? क्या योगी गवर्नमेंट ने दिए 3-3 हज़ार रुपए? वे तो पहले से वे तो अखिलेश की गवर्नमेंट में भी आ रहे थे। श्रम कार्ड तो अखिलेश की गवर्नमेंट में बने थे। कैसे भी श्रम कार्ड तो अखिलेश की गवर्नमेंट में, अखिलेश की गवर्नमेंट में पैसे नहीं आए। वे 3-3 हज़ार जो अखिलेश की यादव की गवर्नमेंट में मिल रहे थे, वे श्रम विभाग से मिल रहे थे। ये किसी सुनो पहले मेरी बात सुनो, भाई कुछ भी हो जाए लेकिन जितनी सफाई अब के इंशाल्लाह वो जो जा रही है ना सीटें, अब के तो इस बार तो आ गई थी 2-4 जो भी सीट जिस तरीके से जीती, EVM से मतलब गड़बड़ी करियो, कुछ भी करियो, जो सरकार बनी है गड़बड़ी वाली सरकार बनी है। ये कोई सपा की सरकार बनवा बिल्कुल बननी है, गठबंधन सरकार बननी है। अखिलेश की गवर्नमेंट में 3-3 हज़ार रुपए श्रमिक कार्ड बने थे। वो जो ये कह रहे हैं कि साइकिल दी गई थी, अरे साइकिल न दे गई 3-3 हज़ार रुपए दे दिए। साइकिल दे 3-3 हज़ार रुपए दे दिए। हरिजन समाज से है वो, बात करो। क्या नाम है आपका? रविंदर रावड़ी राठौर। रविंदर रावड़ी राठौर। जाटव समाज से हूँ मैं, अखिलेश का सपोर्टर। अखिलेश के सपोर्टर? हाँ, पक्के वाला। वोट साइकिल पे लगेगी, टेंशन क्यों भाई? अखिलेश के सपोर्टर क्यों बन गया? क्यों बन गए? बढ़िया काम करते, बढ़िया के साथ रहेंगे। योगी जी के साथ नहीं जाएंगे? योगी के साथ नहीं रहा, लाइन में नहीं लगना। 5 साल बहुत लग लिए, हमारी बस की लाइन में लगना नहीं है। योगी सर की, योगी के सपोर्टर उधर खड़े हैं, वे जाटव समाज से, उनसे जरा बात करो क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, अखिलेश के साथ जाएंगे, अखिलेश जिंदाबाद। तो चलिए, इस चौराहे का ये माहौल था, हम आपको दिखा रहे थे। पूरे गांव का माहौल, पूरे गांव को गली गली जाकर भी इस गांव का ये माहौल था। लोग, ज्यादातर लोग यहाँ के सपा के साथ जा रहे हैं। लेकिन बेटा राजा बनेगा तो राज चलेगा, चाय वाला राज करा, देश नहीं चलने का। राजा का बेटा राजा बनना चाहिए। मुलायम सिंह राजा थे, अखिलेश राजा हो गए। मुलायम सिंह का राजा बेटा? अरे मेरी किसके? मुलायम सिंह राजा का बेटे नहीं थे? रजवाड़े थे वो भी? नहीं। अरे 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है वो राजा का बेटा राजा बनेगा, राजघराने से राजा का बेटा राजा बनेगा तो राजनीति चलेगी। जो अपनी बीवी का ना हो, देश का कहाँ हो जाएगा यार। सोचने वाली मोटी सी बात है, दिमाग पर जोर डाल ले आदमी। जो अपनी बीवी का ना हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, माँ के सामने भी जा रहा है, कैमरामैन के सामने जा रहा है कि खाना खिला रहा है, चम्मच दे रहा है, वो भी कैमरामैन के सामने कर रहा है। इतनी जाकर वो अपने माँ की खिदमत करे। माँ का कर रहे हैं, ये क्या करे? बाप का नहीं हुआ योगी, बाप मर गया, गया नहीं हुआ, वो क्या हो, किसका होगा? सेवा कर रहे थे जनता की, इसलिए। जनता की कहाँ सेवा कर रहे हैं? जनता को तो मरवाने के चक्कर में है, जनता को कहाँ सेवा कर, मुक्के मार रहे हैं। जो अपने परिवार का नहीं हो सकता वो कभी देश का नहीं हो सकता। जिसके सामने परिवार होगा वही देश का भला सोच सकता है। और जो आदमी सोचे मैं देश का भला सोच रहा हूँ, ये देश का भला नहीं सोच रहा, वो अपना भला सोच रहे हैं। इन दोनों का बाल ना बच्चा, ना योगी के ना मोदी के, क्या करेगा यो? इसको क्या पता बच्चों का क्या हो दुख। अरे कहा जा रहा है जिसका बच्चा नहीं होगा वो घोटाला नहीं करेगा। घोटाला सबसे ज्यादा कर रखा है उन्होंने, तो सबसे ज्यादा सब ले जाके लूट के बेच ले सारा देश।
देश बेच दिया, सब बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, बिजली बेच दी, क्या नहीं छोड़ा, क्या छोड़ा बताओ, सब बेच दिया। अच्छा आप ये बताओ, आपने कभी देखा ट्रेन बेच दो किसी हुकूमत ने, एयरपोर्ट बेच दिया हो, ये जो मुगलों की सल्तनत है ये बेच दी हो, सब गिरवी रख दी, फिर देश जो है गरीबी में भुखमरी में जी रहा है। एक मिनट मुझे आप सपा वाले की बात सुनने, बीजेपी वाले की बात बोलिए ना महाराज। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे ये जितने भाई बुजुर्ग बड़े छोटे बैठे हैं, हमारे यहाँ रघुनाथपुर 5 किलोमीटर है, सपा सरकार में इनसे पूछना कितने यहाँ लूट पचूट हो गई थी, इनकी दी बेटे हमारी दी बेटे के साथ, यहाँ 5 बजे के बाद कितनी लूट होती है? कोई लूट नहीं हुई है, थाने में जाकर हेड कर लो, थाने में चेक कर लो। सुन 5 साल में कोई सपा सरकार में कौन सी लूट, कोई लूट नहीं हुई, सब न्यूज जाते खुलेआम। कौन बोल रहा है? इधर से कोई बोल रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं? चलिए हाँ ठीक है, हो गया, कानून व्यवस्था वाला। हम गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, गठबंधन को वोट देंगे, अखिलेश यादव को और जयंत चौधरी को वोट देंगे, हम इसके साथ किसी को वोट नहीं। उन्नाव में हाथरस में जो कांड हुआ, क्या बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ जो दलित की बेटी के साथ बलात्कार किया गया? बिल्कुल सही बात। या वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, ये बीजेपी के ऐसे बैठे हैं। निर्भया कांड हुआ जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, कौन सी गवर्नमेंट थी? निर्भया तो कांग्रेस थी। कांग्रेस के अरे उन्नाव में हाथरस में तो इन्हीं के साथ हुआ है, उन्नाव में हाथरस में इन्हीं के साथ हुआ है। कौन सी बहन बेटी सुरक्षित है? कौन सी बहन बेटी सुरक्षित है जो उनसे लूट नहीं हो रही? सब जगह लूट हो रही है, कोई नहीं मान रहा। मैन मुद्दा तो हिल रहा है, लोग परेशान है, हिलना लग नहीं रहा, काम लगा जब तो कुछ खावे, महंगाई दुनिया। अब उससे पहले स्मृति ईरानी पेट्रोल डीजल महंगा हो जाया करता था, प्याज महंगी हो जाया करती थी, घर के घरेलू गैस सिलेंडर महंगे हो जाया करते थे, रोड पर जाकर के वो प्रदर्शन करने बैठ जाया करते थे। कहाँ बैठ गई स्मृति ईरानी अब जाकर के? अब तो उनकी सरकार बन गई। सरकार बन गई तो अब जो है ये खामखा की नकली चोला, ये जो बाबाओं का ये इन्होंने रूप धारण कर रखा है ना ये, और ये सोच रहे क्या हम इनके जो है बिल्कुल इनके बहुत ज्यादा करीबी हैं और देश को हम चलावेंगे। भाई असली चेहरा जो है सबके सामने आ चुका है। 13 महीने किसान धरने पर रहे, 1000 किसानों की मौत हो गई। मोदी जी को इतनी फुर्सत नहीं, योगी जी को इतनी फुर्सत नहीं, किसी किसान का जाकर घर जाकर मोदी जी ने माफी तो मांग ली। माफी मांगने क्या होता है? किसी का घर उजाड़ करके उसको जाकर के यूं कह दो बस मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती से हो गया। किसी का घर रहा किसी पूरा, किसी का नहीं कर रहा, नहीं हम माफ नहीं करने के, नहीं कर रहा। अरे भाई इंसान तो बहुत दूर की बात है, उसे भगवान ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, उसने काम ऐसे कर रखे हैं। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। तो ये यहाँ का माहौल था। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।